गद्य स्पर्श शिष्टाचार कहानी। शिष्टाचार कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी जी, जिनका जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। कहानी के अंतर्गत बताया गया है कि साधारणतया लोगों की नौकरों के प्रति क्या धारणा है कि वे सब मक्कार, गलीज और लंपट होते हैं और किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। कहानी में बाबू राम गोपाल, उनकी पत्नी श्रीमती जी और नौकर हेतु है। राम गोपाल 3 दिन के अथक परिश्रम के बाद हेतु को कहीं से ढूंढ कर लेकर आते हैं। इस पर उनकी श्रीमती जी का हेतु को देखकर प्रतिक्रिया कुछ अलग ही होती है और उसके रंग रूप को देखकर उसको रखने से मना कर देती है। लेकिन श्रीमान के बताने पर कि इतने कम वेतन में कोई नहीं मिलने की बात करते हैं, तो वह हेतु को काम पर रखने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका वेतन केवल 12 रुपये महीना ही था। लेकिन वह तब तक दूसरा नौकर नहीं मिलता तभी तक हेतु को रखने की बात करती है। लेकिन समय के साथ श्रीमती जी दूसरे नौकर की बात को भूल जाती है और हेतु से काम करवाने ही लग जाती है। हेतु के खाने पीने पर नज़र रखती थी। वह कितना खाना खाता है, कितना घी उंडेला है, कितना सब्जी खाया है, और हर बात पर वह उसको डांटती, गालियाँ देती, और कभी कभी उसके हाथ से अगर कुछ कांच का सामान या कुछ बर्तन टूट जाते हैं तो उसके तनख्वाह में से वो काटती थी और बात बात पर उसको नौकरी से निकालने की धमकी भी देती है। और उनके पति राम गोपाल दोनों को अगर कुछ बात करनी होती है तो वे हेतु के सामने अंग्रेजी भाषा में बातचीत करते थे। अब हेतु एक शहर का नौकर में वह तब्दील हो गया था और श्रीमती जी भी दूसरे नौकर की बात भूल जाती है। हेतु के खाने पीने पर वह नज़र तो रखती ही थी, साथ ही साथ उसको हर बात पर चिल्लाती, गालियाँ गलौज करती थी। उसको जो मुंह में आता वह हेतु को कह देती थी। हेतु पलटकर कुछ भी जवाब नहीं देता था। श्रीमती जी और श्रीमान का एक 4 साल का बेटा था, जिसके मुंडन का समय भी अब नज़दीक आ गया था। श्रीमान और श्रीमती जी दोनों भी तैयारियों में व्यस्त रहने लगे थे और काम में पता ही नहीं चला कि कब श्रीमती जी के अलमारियों की चाबी का गुच्छा हेतु के हाथ में भी रहने लगा था। मुंडन का दिन भी आ गया। सभी मेहमान की आवाजाही होने लगी और हेतु अचानक श्रीमान के पास आता है और घर जाने की जिद करता है और कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, अभी मुझे घर जाना है। पूछने पर वह कारण भी नहीं बताता है। इस पर श्रीमान गुस्सा हो जाते हैं और हेतु को जोर से थप्पड़ भी मार देते हैं। लेकिन वह फिर भी नहीं बताता है कि उसको छुट्टी क्यों चाहिए और जैसे तैसे उसका पता लिखकर उसकी पगार रोक कर उसे जाने देते हैं। दूसरे ही दिन श्रीमती जी अपने ट्रंक में देखती है कि कुछ गायब तो नहीं हुआ, लेकिन वह तब भी हेतु पर शक करती और न जाने क्या क्या लेकर गया होगा। ऐसे ही 1 महीना निकल गया। वह ऐसे ही सोचती रहती थी। उसके घर में जब कोई भी सामान नहीं मिलता था तो वह हेतु को गालियाँ देती थी। वह कहती थी कि उसकी 12 रुपये या 30 रुपये 20 रुपये अगर आपने पगार रोक भी ली तो भी अगर वो 50 रुपये की चीज़ उठाकर लेकर गया होगा तो वह वापस पलट कर क्यों आएगा। वह ये सारी बातें अपने पति बाबू राम गोपाल से कहती है और घर में अगर कुछ चीज़ नहीं मिलने पर वह हेतु पर इल्ज़ाम लगाती थी। और अब हेतु की 1 महीना निकल गया था। हेतु की कोई खबर नहीं मिली। बाबू राम गोपाल कभी कभी सोचते थे कि उसके पैसे मनी ऑर्डर करवा दे, लेकिन श्रीमती जी के गुस्से के मारे वे नहीं करवाते थे। एक दिन शाम को जब बाबू राम गोपाल दफ्तर से घर लौट रहे थे, तभी उनको रास्ते
सड़क के किनारे हेतु दिखाई देता है। वह उसके पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर पूछते हैं कैसा है, और वह उसके जाने का कारण भी पूछता है, लेकिन वह नहीं बताता है। बाबू राम गोपाल उसके बार बार पूछने पर अंततः वह बताता है कि उस दिन उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। और तब बाबू राम गोपाल पूछते हैं कि तुमने इस बात को उस दिन क्यों नहीं कहा, तुम उस दिन चुप क्यों थे। लेकिन वह भी चुप रहता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वह धीरे से बोलता है कि हमारे में इसे बुरा मानते हैं। जिस घर में कोई खुशी वाले घर में ऐसी बातें नहीं किया करते। ऐसी बात सुनकर बाबू राम गोपाल स्तब्ध हो जाते हैं और वह उज्जड़ गंवार हेतु का मुंह ताकने लगते हैं, और कहानी यही खत्म हो जाती है। कहानी की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, नौकरों के प्रति लोगों की धारणा बताई गई है। दूसरी विशेषता, मानवीयता का क्रूर अट्टहास किया है। तीसरी विशेषता, साधारण लोगों की असाधारण महानता का मार्मिक चित्रण किया गया है। चौथी विशेषता, उच्च वर्ग के लोगों के चिंतन और खोखलेपन का नग्न चित्रण किया है। पांचवी विशेषता, उच्च वर्ग के लोगों की नीची सोच को उजागर किया गया है। चरित्र चित्रण हेतु का। हेतु कहानी का नायक है। कुरूप तथा उज्जड़ था, अनपढ़, गांव का रहने वाला था, समझदार था, सहनशील था, मजबूर व गरीब था। हेतु पर टिप्पणी। हेतु बाबू राम गोपाल के घर का नौकर था। वह शिमले के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे मोटे हाथ, छोटा सा कद था। वह बाबू राम गोपाल के घर काम करता था। उसको तनख्वाह 12 रुपये महीना ही मिलती थी। बात बात पर श्रीमती जी की गालियां सुनता था। हेतु पूरे घर का काम करता था और उसका दिल बहुत साफ था कि वह अपने बेटे के मरने की बात अपने मालिक के बेटे के मुंडन के दिन नहीं कहता है, वो इसको बुरा मानता है। इतनी बातें सुनकर और मार खाकर भी वह सच नहीं बताता है। यह सच्चाई अपने मालिक को यह बात जब वो गांव से वापस आता है, तभी रास्ते में इसे देख बाबू राम गोपाल उसके पास जाकर पूछते हैं। तब भी वह नहीं बताता है और बहुत पूछने पर वह यह सब कुछ सच अपने मालिक को बताता है। टिप्पणी। बाबू राम गोपाल और श्रीमती जी दोनों पति पत्नी थे। वे एक नौकर की तलाश में थे और 3 दिन की खोज के बाद उनको एक नौकर मिलता है। कहानी में बाबू राम गोपाल को श्रीमान भी कहा है। इनका एक 4 साल का बेटा भी था। ये अपनी पत्नी की सारी बात मानते थे। ये एक नौकर लेकर आते हैं जिसका नाम हेतु था, जो पहले मैंने बताया है। उनको हेतु पर दया भी आती है, लेकिन पत्नी के आगे वह कुछ नहीं बोलते थे। जब हेतु अपने गांव जाने की जिद करता है, तब वे हेतु को गुस्से में आकर एक थप्पड़ भी मारते हैं और बिना पगार दिए उसे भेज देते हैं। लेकिन कभी कभी वे सोचते हैं कि हेतु की पगार मनी ऑर्डर करवा दे, फिर वे चुप हो जाते हैं। अंत में जब इनको हेतु के घर से जाने की सच्चाई का पता चलता है, तो वे आश्चर्य हो जाते हैं। 1 अंक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, शिष्टाचार कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। कितने दिन बाद बाबू राम गोपाल नौकर ढूंढ कर लाए थे? 3 दिन के बाद। बाबू राम गोपाल के नौकर का नाम क्या था? हेतु। हेतु की तलब क्या थी? 12 रुपये महीने। तलब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया है? वेतन या तनख्वाह या पगार, सैलरी भी कह सकते हैं। बाबू राम गोपाल और श्रीमती जी हेतु के सामने किस भाषा में बात करते थे? अंग्रेजी भाषा में। हेतु कहाँ से आया था? शिमले के एक नज़दीक गांव से आया था। श्रीमती जी की नौकरों के प्रति क्या राय थी कि सभी मक्कार, गलीज और लंपट होते हैं? बाबू राम गोपाल के घर में किसकी हुकूमत थी? श्रीमती जी अर्थात उनकी पत्नी की। हेतु और राम गोपाल की लगाम कौन खींच कर रखता है? श्रीमती जी। कुरूप और उज्जड़ कौन था?
हेतु किसके हाथों से कांच के ग्लास टूटने लगे? हेतु के। दूसरे नौकर की तलाश किसकी शिथिल पड़ गई थी? बाबू राम गोपाल की। स्त्री की संकीर्णता का इलाज किसके पास नहीं है और किसके पास अवश्य है? पुरुष के पास नहीं है लेकिन प्रकृति के पास अवश्य बताया गया है। बाबू राम गोपाल का बेटा कितने साल का था? 4 साल का। किसके मुंडन संस्कार का दिन नजदीक आ गया था? बाबू राम गोपाल के बेटे का। किसके मोह में श्रीमती जी का ध्यान हेतु से हटकर खिलौने और कपड़ों पर चला गया था? बेटे के वात्सल्य में। हेतु दिन में कितनी बार खाना खाता था? केवल 2 बार। श्रीमती जी की चाबियों का गुच्छा किसके हाथ में रहने लगा था? नौकर के हाथ में, अर्थात हेतु के हाथ में। किसको महीना 12 रुपए पगार मिलती थी? हेतु को। किसको पसीना पोंछने तक की फुर्सत नहीं थी? श्रीमान और श्रीमती जी को। किस कारण? अपने बेटे के मुंडन संस्कार की तैयारियों के कारण। हेतु कब घर जाने के लिए छुट्टी मांगने की रट लगाता है? मुंडन संस्कार के दिन। किसका क्रोध बेकाबू हो गया था? श्रीमान का। श्रीमान ने किसको चांटा मारा था या थप्पड़ मारा था? हेतु को। आपे से बाहर कौन होने लगे थे? श्रीमान। क्यों? हेतु की बातें सुनकर। हेतु किसकी रट लगाता है? घर जाने की या छुट्टी लेने की। श्रीमती जी को जब कुछ चीज नहीं मिलती तो वो किसको गालियां देती थी? हेतु को। हेतु को मनी ऑर्डर करने का ख्याल किसके मन में आता है? श्रीमान या बाबू राम गोपाल के मन में। बार बार आंसू छिपाने का यत्न कौन कर रहा था और किसके सामने? हेतु कर रहा था बाबू राम गोपाल के सामने। किसका बच्चा मर गया था? हेतु का। हेतु की बात सुनकर किसको बहुत दुख हुआ? बाबू राम गोपाल को। ससंदर्भ व्याख्या। साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। ये आपका ससंदर्भ व्याख्या करना है। ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम आपको लेखक के बारे में लिखना है। लेखक के बारे में लिखने के पश्चात आपको प्रसंग लिखना है, जिसके अंतर्गत लिखना है आपको प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य स्पर्श में से भीष्म साहनी द्वारा रचित शिष्टाचार कहानी से लिया गया है। प्रसंग में आपको अपनी किताब का नाम, लेखक का नाम और कहानी का या अपने पाठ का नाम लिखा जाता है। संदर्भ, किसने किससे कहा और किस संदर्भ में कहा, यह लिखा जाता है। इसमें यह वाक्य हेतु अपने मालिक बाबू राम गोपाल से कहता है घर जाने के लिए या छुट्टी लेने के संदर्भ में। व्याख्या। श्रीमती जी के बेटे का मुंडन का दिन था। पूरा घर मेहमानों से भरा था। अचानक हेतु आकर कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। इस पर श्रीमान जी गुस्सा हो जाते हैं और जाने से मना कर देते हैं। वे उसे जाने का कारण भी पूछते हैं लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। तभी श्रीमान जी को और भी गुस्सा आता है और वे छुट्टी देने के लिए मना कर देते हैं। यहाँ तक कि बाबू राम गोपाल उसे हेतु को एक थप्पड़ भी मार देते हैं सभी मेहमानों के सामने। घर के मेहमान नौकर को ही थप्पड़ पड़ा था सोचकर चुप हो जाते हैं। श्रीमान जी उसे काम पर लगने के लिए बोलते हैं और कितना पूछने पर भी वह कारण नहीं बता रहा था। इस पर वे क्रोधित हो रहे थे और एक कोने में जाकर वह बैठ जाता है। तब श्रीमान जी गुस्से में बोलते हैं कि काम करेगा या किसी को बुलाऊं। तभी हेतु फिर से, इस पर वे क्रोधित हो रहे थे और एक कोने में जाकर वह बैठ जाता है। तब श्रीमान जी गुस्से में बोलते हैं कि काम करेगा या किसी को बुलाऊं। तभी हेतु फिर से यही रट लगाता है और उपर्युक्त वाक्य कहता है कि साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। विशेषता। हेतु की मनस्थिति के बारे में बताया है कि वह कश्मकश में था कि वह बताए या नहीं बताए। भाषा इसकी सरल सहज है। 16 अंक के लिए आपको इस अध्याय से या इस कहानी से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिष्टाचार कहानी का सारांश लिखते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। एक और प्रश्न बनता है कि हेतु की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
तो हेतु की चारित्रिक विशेषताएं मैंने आगे अंक में आपको बता दी है। कहानी का सारांश आप प्रथम भाग का सहारा ले सकते हैं। विशेषताएं मैंने बताई है, वो आपको लिखना है।